Well, we have Arvind Kejriwal now addressing a press conference as well. Listen in. अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम दिल पे ले लेते तो ये दिल्ली मेट्रो की आज लाइन नहीं बनती, आज ये उद्घाटन नहीं होता। अपने ऊपर हुए अत्याचार को अगर हम मुद्दा बना लेते तो आज ये आरटीएस अपने से ऊपर रखा है, पार्टी से ऊपर रखा है कि उनके काम नहीं रुकने चाहिए। और आज का ये जॉइंट वेंचर का उद्घाटन ये दिखाता है कि जब जब जरूरत पड़ी हम इनके सामने हमने हाथ जोड़े, इनके पैर पकड़े ताकि दिल्ली वालों के काम हो। और जब किसी भी चीज से काम नहीं बना तब हमने कभी कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया। जब दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक इन्होंने 2 साल के लिए रोक लिए, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, मोहल्ला क्लिनिक की फाइलें क्लियर कराई। लेकिन आज का ये उद्घाटन जो है ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी, जब दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे इन्होंने 2 साल के रोक लिए, तब हमने संघर्ष करके दिल्ली के सीसीटीवी कैमरे, उद्घाटन जो है ये इस बात का सबसे बड़ा सिंबल है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली के लोगों के काम करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, आपके काम नहीं रुकने देंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी की जितनी डबल इंजन की सरकारें हैं पूरे देश के अंदर, कहीं डबल इंजन की सरकारें उठा लो, आम आदमी पार्टी की सरकार के काम और उस कामों की स्पीड बाकी सारी सरकारों से दुगनी तिगुनी ज्यादा है। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मेरे को। प्रधानमंत्री जी से इस तरह के, प्रधानमंत्री जी से लोग उम्मीद करते हैं एक विजन देंगे देश के लिए, एक विजन देंगे दिल्ली के लिए, एक बड़ा काम देंगे, लेकिन वो बस केवल गाली। मैं उन गालियों में नहीं जाना चाहता। मैं प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, उनको याद दिलाना चाहता हूं, 2020 का मैं संकल्प पत्र लाया था, वो रह गया अंदर शायद। उनका पिछला संकल्प पत्र, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे 2020 में, मोदी जी ने जो प्रॉमिस किए थे, मेरे दिल्ली देहात के भाई आज भी उन प्रॉमिसेस की वेट कर रहे हैं कि कब प्रॉमिस पूरे होंगे। प्रधानमंत्री जी 2020 के चुनाव के पहले प्रॉमिस करके गए थे कि दिल्ली लैंड रिफॉर्म एक्ट की धारा 81 और धारा 33 रद्द की जाएगी। ये केवल और केवल केंद्र सरकार कर सकती है। दिल्ली असेंबली ने इस बारे में प्रस्ताव पास करके कई साल पहले, एक बार नहीं 2-2 बार पहले, कांग्रेस के सरकार ने प्रस्ताव पास करके केंद्र को भेजा, भाई इसको खत्म करो। फिर दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रस्ताव पास करके कई साल पहले केंद्र को भेजा। और भारतीय जनता पार्टी ने 2020 में, प्रधानमंत्री जी ने खुद इसका वादा किया था कि धारा 81 और धारा 33 खत्म कर देंगे। इसमें अनगिनत केस कर रखे हैं, छोटे छोटे किसानों के ऊपर दिल्ली देहात में केस कर रखे हैं। वो कचहरी के रोज 10 चक्कर काट काट के परेशान हो गए हैं। इनके सारे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए और धारा 81 और धारा 33 वापस ली जानी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, अगली बार जब भाषण देने आए दिल्ली में, तो दिल्ली देहात के लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि इस पे भी थोड़ा सा बोल के जाएं कि भाई उन्होंने अभी तक क्यों नहीं किया और अब कितने दिन में कर देंगे। 20 सूत्री कार्यक्रम में और धारा 74(4) के तहत दिल्ली के कई किसानों को दिल्ली देहात के अंदर जमीनें दी गई थी। उन जमीनों का मालिकाना हक आज तक नहीं दिया गया। दिल्ली देहात के लोग मांग कर रहे हैं कि हमें मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। इसका भी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उन्होंने ऐलान किया था कि वो मालिकाना हक इनको दिलाया जाएगा। जितने किसानों की जमीनें एक्वायर की जाती हैं उनको कानूनन ऑल्टरनेट प्लॉट्स दिए जाने होते हैं। अभी तक पिछले इतने 50 सालों में किसी को ऑल्टरनेट प्लॉट्स डीडीए ने नहीं दिए। उनको ऑल्टरनेट प्लॉट्स देने का भी प्रधानमंत्री जी ने 2020 में वादा किया था। ये जो कुछ मैं कह रहा हूं, आप इनका संकल्प पत्र उठा के देख लो, उसमें सब लिखा हुआ है। और लाल डोरा को एक्सटेंड करने का, उसकी एक्सटेंशन का उन्होंने वादा किया था।
Arvind Kejriwal briefing the media, hitting back at the BJP. Remember, the Prime Minister earlier addressing a rally had said that the BJP will oust the Aam Aadmi Party from Delhi, and it's only the BJP that can bring development in Delhi. It's the Aam Aadmi Party who's been trying to fool the people from the last 10 years. Well, Arvind Kejriwal here says that the BJP continues to abuse the people of Delhi, and he was speaking to the media just a while back. Well, this war of words continues between the Aam Aadmi Party and the BJP. The Aam Aadmi Party has even said that the BJP and Congress are in cahoots with each other. The Aam Aadmi Party has blamed the Congress party and the BJP of working together in order to ensure the defeat of the Aam Aadmi Party. But Arvind Kejriwal, who had resigned earlier as the Chief Minister of Delhi and handed over the baton to Atishi, says that the Aam Aadmi Party will come back to power once again. Well, that's the latest coming in at the moment. Huge war of words that's taking place in the national capital between the Aam Aadmi Party and the BJP in the national capital ahead of the Delhi polls. The dates for the polls are yet to be announced, but that is expected in the coming few days, that the Election Commission would be announcing the dates for the polls. However, both parties have announced their list of candidates. The BJP has released first a list of candidates just very recently, yesterday, and Parvesh Verma has been pitted against Arvind Kejriwal in the New Delhi constituency. Well, my colleague Shreya joins us on the broadcast here. Shreya, this fight between the Aam Aadmi Party and the BJP ahead of the polls, the war of words that's taking place is expected to intensify only further. Well, of course, today we saw Prime Minister Narendra Modi criticizing severely the Aam Aadmi Party's governance, calling it a disaster in terms of the kind of development work that they had done, and kind of urged the voters to vote for the urban development model that the BJP will bring about if they win the elections, the upcoming Delhi Assembly elections scheduled for next month. Now, of course, Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party chief, has responded to the kind of criticisms and allegations made by Prime Minister Narendra Modi at his public rally. He said he brought back the past manifestos of BJP and how BJP has failed to meet those demands, and this war of words has erupted. The different narratives are being brought to limelight regarding the development, the kind of development that the national capital has gone through or is achieving to have. Of course, Prime Minister Narendra Modi has emphasized that if BJP comes to power, and it is only BJP that can bring about urban development work in the national capital, because Delhiites have been facing dissatisfaction and frustration over the kind of development work done by Aam Aadmi Party, be it the broken roads, open sewage, illegal parking, traffic congestion. So there has been several issues, development issues that have been lacking and has not been addressed by the Aam Aadmi Party. This is what Prime Minister Narendra Modi has highlighted in today's rally.